अब हम देखेंगे कि हमने मूव या रीनेम फाइल एज ए रूट यूज़र कैसे करनी है। ध्यान रखना बिल्कुल वैसे ही है, बस एक आधी चीज़ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने की कोशिश करेंगे कि जब हम मूव कमांड चलाते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले ही हमारे पास कुछ डाटा होगा, हम उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं। जो पिछले वाला हमारा वीडियोस थी उसमें ही हमने रूट यूज़र की तरह कुछ डाटा क्रिएट किया हुआ था जिसको हमने डिलीट नहीं किया था। तो अब हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे मूव K1 test1 डायरेक्टरी के अंदर मूव कर। उससे पहले हम ट्री कमांड चला के देख लेंगे हमारे पास फाइल्स हैं कि नहीं है। अब जैसे ही हम mv कमांड चलाएंगे, हमने देखा था कि नॉर्मल यूज़र की तरह वो कोई मैसेज नहीं दे रहा कि उसको कन्फर्मेशन वगैरह नहीं पूछ रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे बट रूट यूज़र की तरह कि जैसे ही मैं मूव K1 test1 करता हूँ तो ये कन्फर्मेशन पूछेगा हमारे से कि भाई इसके अंदर मूव करना है कि नहीं करना। तो ये क्यों है बिहेवियर, हमने देखा था कॉपी में भी यही बिहेवियर है, रूट के लिए कमांड अलग बिहेव कर रही है, ठीक है। फिर रिमूव के भी लिए देखा था कि अलग बिहेव कर रही है। तो ये मूव के केस में भी, जो रीनेम के बेस में भी क्या है कि ये कमांड थोड़ी सी क्या है कि डिफरेंट ढंग से बिहेव कर रही है। अब उसको देखेंगे कि क्यों कर रही है ऐसे बिहेव। तो उसका हमारा सोल्यूशन अगेन अलाइस के अंदर है कि अगर हम अलाइस एमवी देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि रूट के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, एमवी का अलाइस कर रखा है MV-I। दैट मीन जब हम एज ए रूट यूज़र MV कमांड चलाते हैं तो एक्चुअल में वो MV नहीं कमांड चलती है, MV-I चलती है। सो जब भी हम MV रन करेंगे तो क्या कर रहा है वो इंटरेक्टिव मोड में है, इसलिए हमारे से पूछ रहा है। जबकि हम अगर नॉर्मल यूज़र की तरह जाके देखेंगे कि क्या उन्होंने अलाइस क्रिएट किया हुआ है तो हमें पता लगेगा नहीं किया होगा। अब हम इसकी प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं।